अस्सलाम वालेकुम। आज 9th क्लास का जो हमने स्टार्ट करना है वो है मिक्सचर का। मिक्सचर क्या होते हैं जनाब, आज इसकी डेफिनेशन देखें। व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मिक्स अप फिजिकली विदाउट एनी फिक्स्ड रेशो दे फॉर्म अ मिक्सचर। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि जब ये दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स, ठीक है, आपस में जब मिलते हैं किसी भी रेशो के बगैर, यानी कि किसी भी फिक्स्ड रेशो के बगैर, तो उसको हम क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। यानी कि अब हमारे पास यहाँ पर रेशो की कोई कैद नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो है वो इतनी रेशो होनी चाहिए, 1:2 ही होनी चाहिए। 1:3 भी हो सकती है, 2:4 भी हो सकती है, 3:5 भी हो सकती है, कोई भी रेशो हो सकती है। तो जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स आपस में बगैर फिक्स्ड रेशो के मिलते हैं, कंबाइन होते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, मिक्सचर बनाते हैं। यहाँ तक है इसकी डेफिनेशन मिक्सचर की। On mixing up, the component substances retain their own chemical identities and properties। क्या कह रहे हैं कि जब कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड आपस में मिक्स अप होंगे, तो मिक्स अप होने के बाद जो उनकी पहले वाली रिएक्टेंट की पहले वाली जो प्रॉपर्टीज़ थी वो रिमेन सेम रहेंगी, वो वैसे की वैसी सेम रहेंगी, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जैसे कि हमने पहले कंपाउंड्स में पढ़ा था, कंपाउंड्स में हमने क्या पढ़ा था कि जब कोई रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उन रिएक्टेंट्स की प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। लेकिन हम मिक्सचर में क्या होता है कि रिएक्टेंट की प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होती, वो जो प्रोडक्ट बनेगा वो वैसा का वैसा ही बनेगा। यानी कि उसकी प्रॉपर्टीज़ वही होंगी जो पहले रिएक्टेंट की होती थी। इसके बाद आ जाता है द मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू पेरेंट components by physical methods such as distillation for। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है कि हम मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं किसी भी फिजिकल मेथड से। ठीक है, कंपाउंड्स को हम क्या करते थे, फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। किन किन चीज़ों से? डिस्टिलेशन कर सकते हैं, उसकी फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, एवोपरेशन कर सकते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में उसको सेपरेट कर सकते हैं, या मैग्नेटाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये 4 तरीक़ों से हम जो है मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। मिक्सचर दैट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। अब मिक्सचर्स की जो हैं वो 2 फॉर्म्स आगे से निकलती हैं, 2 टाइप्स कह लें आप। ठीक है, 2 टाइप्स होती हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? ऐसा मिक्सचर जो कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो, यानी कि जिसके अंदर जो है यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो और उसमें थोड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, थोड़े बड़े साइज़ के वो बने, तो उसको हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। फॉर एग्जांपल एयर, जैसे कि एयर में क्या होता है, O2 है ना, तो इसमें क्या है, सेम एटम्स आपस में मिले हुए हैं ऑक्सीजन के साथ। ग्लाइसिन, आइसक्रीम, ये सब जो है ये क्या है, homogeneous mixture हैं। whereas heterogeneous mixtures are those in which composition is not uniform। ठीक है, heterogeneous mixture वो होते हैं जिनके अंदर composition जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होती है। ठीक है, यूनिफॉर्म का क्या मतलब है, सेम नहीं होती। यूनिफॉर्म का क्या मतलब है, सेम नहीं होती। ठीक है, सेम होना, यूनिफॉर्म का मतलब है सेम होना। अब जैसे कि इसके अंदर एग्जांपल देखें, सॉइल आ गया, रॉक आ गया और वुड आ गया। तो ये था मिक्सचर का, छोटा सा है, आपने इसको याद करना है। मिक्सचर की डेफिनेशन याद करनी है, मिक्सचर की 2 टाइप्स होती हैं, ये आपने याद करनी है, होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, उसके बाद ये जो कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड्स और मिक्सचर का जो है ये इम्पॉर्टेंट है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन में आता होता है ये। ठीक है, तो आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से ये प्रिपेयर करना है। तो कंपाउंड्स और मिक्सचर देखें, इनका डिफरेंस क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय अ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि कोई भी कंपाउंड कब बनता है, जब उनकी केमिकली तौर पे उनका बॉन्ड बनता है। ठीक है, एक मेरे पास एक एटम मेरे पास ये रहा,
ठीक है, और दूसरा आइटम मेरे पास ये रहा। जब ये केमिकली तौर पर एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे इस तरह की फॉर्म में, ठीक है, ये बॉन्ड बन गया बीच में दो, ये बॉन्ड बना है, ठीक है, ये बॉन्ड बना है। जब ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो क्या होगा कि ये बन जाएंगे, कंपाउंड्स बन जाएंगे। लेकिन मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर इज़ फॉर्म बाय द सिंपल मिक्सिंग अप ऑफ द सब्सटेंस। मिक्सचर में क्या होता है कि दोनों चीज़ें, यानी कि जो भी आपके पास रिएक्टेंट हैं, दो रिएक्टेंट हैं, वो आपस में सिर्फ मिक्सअप होते हैं, उनका बॉन्ड नहीं बनता। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कि मेरे पास क्या है, मेरे पास यहाँ पर एक गिलास है जिसके अंदर मैंने लिया हुआ है क्या, पानी, ठीक है, पानी लिया हुआ है। और यहाँ पे मेरे पास एक और गिलास है, ठीक है, इसके अंदर मैंने बॉल्स डाली हैं, कौन से कलर की, ब्लू कलर की, ब्लू कलर की मैंने बॉल्स डाल दी हैं इसके अंदर, ठीक है, ऐसे करके। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने डाल दी। अब यहाँ पर जो मेरे पास फर्स्ट था, ये मेरा फर्स्ट है और ये मेरा सेकंड ग्लास है। अब इसके अंदर अगर मैं मिल्क ऐड कर दूँ, MILK, ठीक है, मिल्क ऐड कर दूँ, तो क्या पानी और मिल्क आपस में मिल जाएंगे, तो ये क्या होगा, ये मेरे पास होगा कि कंपाउंड बन गया, ठीक है। एक मेरे पास क्या बन गया, कंपाउंड बन गया। जब मेरे पास यहाँ पे दो ग्लास होंगे और इसमें हाफ मेरे पास पानी होगा और हाफ मेरे पास मिल्क होगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये मेरे पास ग्लास वन जो है ये क्या है, कंपाउंड की एग्जाम्पल है, ठीक है। अच्छा, और मिक्सचर में उसने क्या कहा है कि मेरे पास ब्लू कलर की बॉल्स थी, ब्लू कलर की मेरे पास बॉल्स थी यहाँ पर, ठीक है। इसके अंदर मैंने मिक्स कर दी हैं पिंक कलर की बॉल्स, तो मुझे साफ नज़र आ रहा है कि ब्लू कलर की भी बॉल्स इसके अंदर मौजूद हैं और पिंक कलर की भी, पर्पल कलर की भी मेरे पास मौजूद हैं। तो इसमें कोई जो है वो चीज़ ऐड नहीं हुई, ठीक है, यानी कि सिर्फ ये सिंपल मिक्सअप होना है, किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ में मिक्सअप कर देना, और इसमें है बॉन्ड बनाना कि एक चीज़ दूसरी चीज़ में चेंज हो जाए, तब्दील हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है, द कॉन्स्टिट्यूएंट लूज देयर आइडेंटिटी एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस हैविंग इंटरनली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम देम, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब कोई भी रिएक्शन होता है तो क्या होता है, कोई भी कंपाउंड बनता है तो रिएक्टेंट अपनी पहचान खो देते हैं, अपनी पहचान ख़त्म करके एक नई पहचान ले लेते हैं। जबकि मिक्सचर में क्या होता है कि रिएक्टेंट वाली ही प्रॉपर्टीज़, मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट। जो चीज़ आप मिला रहे हो, जिन दो चीज़ों का आप रिएक्शन कर रहे हो, ये उनकी ही फॉर्म में उनकी प्रॉपर्टीज़ को अडॉप्ट करता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दी ब्लू बॉल्स की और पिंक बॉल्स की, ठीक है। तो अब ये पिंक बॉल्स थी ना, एक कंटेनर लिया, उसके अंदर मैंने बॉल्स को ऐड कर लिया, ठीक है। तो अब देखो ये बॉल्स ही रही हैं, यानी कि अगर मैंने बॉल्स को आपस में मिलाया है, पानी नहीं बना, इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी नहीं ख़त्म की, इनकी प्रॉपर्टी जो है वो सेम ही रही है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है थर्ड पॉइंट, कंपाउंड ऑलवेज हैव फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास। कंपाउंड का जो रेशो होता है वो फिक्स्ड रेशो होता है, उनकी कंपोजिशन फिक्स्ड रहती है। जबकि मिक्सचर डू नॉट हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, मिक्सचर की कंपोजिशन फिक्स्ड नहीं होती, चेंज रहती है, यानी कि कभी 2 आ सकती है, कभी 3 आ सकती है, कुछ भी आ सकती है। कंपाउंड जो है, द कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। इसको हम जो है वो, अगर हमने कोई कंपाउंड बना लिया है तो हम उसको अलग नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर जो दूध की और पानी की एग्जांपल दी थी कि मेरे पास यहाँ पर पानी है, यहाँ पर मेरे पास क्या है, पानी है, साथ में इसमें दूध है, ठीक है। अब इसके अंदर दूध भी मिला हुआ है, तो क्या मैं पानी और दूध को अलग कर सकती हूँ? मिलाने के बाद नहीं कर सकती। जब आपका पास एक ग्लास दूध में आधा ग्लास या एक ग्लास भी पानी डल गया है तो वो दोबारा कभी भी नहीं निकल सकता पानी, ठीक है। अच्छा, अब देखिए आगे आगे क्या कह रहा है वो,
मिक्सचर में क्या कह रहा है, द कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। मिक्सचर में अगर हम मिक्सचर में देखें, ये वाला एग्जांपल देखें, ये मिक्सचर की थी और ये कंपाउंड की एग्जांपल है, ठीक है। मिक्सचर में देखें तो मेरे पास जो ब्लू बॉल्स थी और पिंक बॉल्स थी जो मैंने मिला दी थी, मैं उनको सेपरेट कर सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल मैं उनको सेपरेट कर सकती हूँ, ठीक है। मैं क्या करूँगी, एक एक करके सारे ब्लू बॉल्स जो हैं वो निकाल लूँगी और पिंक बॉल्स जो हैं वो साइड पे कर लूँगी। तो मेरे पास जो रिएक्ट मिक्सचर था, मेरे पास जो मिक्सचर मैंने बनाया था, मिक्सचर जो है वो सेपरेट हो सकता है। लेकिन कंपाउंड्स जो हैं, जो बन गई है चीज़ वो दोबारा से चेंज नहीं हो सकती, जो बन गया है वो बन गया है, ठीक है। 5 पॉइंट देखें कंपाउंड का। एवरी कंपाउंड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल फार्मूला। हर कंपाउंड का कोई ना कोई केमिकल फार्मूला होता है, जैसे HCl, सॉरी हुआ नहीं मुझसे, HCl, ठीक है, NaOH, ये क्या है, ये है केमिकल फार्मूला, ठीक है। और मिक्सचर का कोई भी केमिकल फार्मूला नहीं होता, डज़ नॉट हैव एनी केमिकल फार्मूला। मिक्सचर का कोई भी केमिकल फार्मूला नहीं होता, ठीक है। मिक्सचर जो है वो बगैर केमिकल फार्मूला के होता है। कंपाउंड्स क्या होता है, कंपाउंड्स हैव होमोजीनियस कंपोजिशन, इसमें होमोजीनियस कंपोजिशन होती है, ठीक है, यानी कि इसके अंदर सिर्फ होमोजीनियस ही होंगे। लेकिन अगर हम मिक्सचर की बात करें तो इनमें होमोजीनियस भी होता है और हीट्रोजीनियस कंपाउंड्स भी होते हैं। लास्ट पॉइंट देखें, कंपाउंड्स हैव शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। कंपाउंड्स के पास शार्प का क्या मतलब है कि इनको ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट की ज़रूरत होती है, यानी कि अगर मैंने कोई कंपाउंड लिया है तो मुझे उसको पिघलाने में, मेल्ट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा और फिक्स्ड रेशो होगी, यानी कि अगर वो जैसे बर्फ़ है 100 डिग्री पे क्या होती है, वो मेल्ट होती है, ठीक है। सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, तो जब मैं उसको बॉयल करूँगी, या मैं इसको ही कह लेती हूँ, दूध को मैंने बॉयल करने रखा है, तो वो फिक्स टाइम पे, यानी कि अगर उसने 5 मिनट में ही या 10 मिनट में ज़्यादा होगा तो 10 मिनट में या 20 मिनट लग जाएंगे मुझे इसको बॉयल करते हुए। लेकिन जब मिक्सचर डू नॉट हैव शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन मिक्सचर का कोई भी जो है ना वो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, फिक्स्ड नहीं होता, ठीक है। वो किसी भी पॉइंट पे, यानी कि हो सकता है आपके पास एक चीज़ है, अगर आपने पहले उसको मेल्ट किया, वो 2 मिनट में मेल्ट हो गई, फिर आपने उसको मेल्ट दोबारा से उसको मेल्ट किया, ठीक है, तो वो 3 मिनट उसने ले लिए या 4 मिनट ले लिए। तो मिक्सचर का कोई भी फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। लेकिन कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट सेम रहता है, एक जैसा रहता है, फिक्स्ड रहता है, ठीक है। तो आज हम यहाँ तक करेंगे। ये कंपाउंड और मिक्सचर आपने ज़रूर देख लेने, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से, ठीक है। आपने इनको पढ़ना है, इनको पढ़ना आपने ज़रूर है, क्योंकि आप पढ़ोगे तभी आपको समझ आएगी, ठीक है। आपने इसको रीड आउट ज़रूर करना है एक दफ़ा, और जो कुछ समझ में नहीं आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछा करें मुझसे। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।